नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे जौनसारी संस्कृति यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि जे मेंस का सेकंड पेपर हो चुका है। अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस बार जो है 2022 और 2022-23 में कितनी कट ऑफ जा रही है। तो मैं पहले आपको बताऊँगा कि 2019 में कितनी कट ऑफ गई थी ऑल कैटेगरी के लिए। तो जनरल के लिए जो गई थी वो गई थी हमारी 74 परसेंटाइल, देख सकते हो। और ओबीसी एनसीएल के लिए गई थी, वो गई थी 45। और एससी कैटेगरी के लिए गई थी, वो गई थी 29 परसेंटाइल। और एसटी कैटेगरी के लिए गई थी, वो गई थी 24। और पीडब्ल्यूडी के लिए गई थी माइनस के 35। और 2020 की भी मैं बताता हूँ आपको कितनी कट ऑफ गई थी ऑल कैटेगरी के लिए। तो ये है 2020 की। जनरल कैटेगरी के लिए गई थी 90 परसेंटाइल, और देख सकते हो कितनी कट ऑफ गई थी। और ओबीसी एनसीएल की गई थी 72 हमारी। और एससी कैटेगरी के लिए जो गई थी वो गई थी 50। और एसटी कैटेगरी गई थी 39। और पीडब्ल्यूडी के लिए गई थी 0.061854। तो अब चलते हैं आगे और मैं दिखाता हूँ आपको 2021 में कितनी कट ऑफ गई थी। तो ये है 2021 की कट ऑफ। तो ऑल कैटेगरी के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी हमारी 66 परसेंटाइल। और ओबीसी और एनसीएल के लिए जो गई थी वो गई थी 68। तो देख सकते हो ओबीसी और एनसीएल की इस बार ज़्यादा गई थी 2021 में। और एससी कैटेगरी के लिए गई थी हमारी 46। और एसटी कैटेगरी की गई थी 34। और ये जैसा कि मैंने आइडिया लगाया है तो आप देख सकते हो इस बार जो कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इन 3 ईयर को देखते हुए मैंने वीडियो बनाई है। क्योंकि देखो 2019 में जो कट ऑफ गई थी वो कम गई थी 2020 के मुकाबले, देख सकते हो। 2019 की ये है, 2019 की जनरल के लिए 74 गई थी। और जनरल के लिए 2020 में 90 परसेंटाइल गई थी। देख सकते हो कितना फ़र्क है इसमें। तो 2021 में फिर कम हुई है, 2021 में फिर कम हुई है। तो हो सकता है कि 2022 में भी बढ़ जाएँ। तो 2022 में अगर बढ़ेगी तो हो सकता है कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी जाए, हमारी 75 परसेंटाइल जाए। और हो सकता है कि ओबीसी एनसीएल के लिए भी 70 जाएँ। और एससी कैटेगरी के लिए 49। और एसटी के लिए 39 भी हो सकती है और 42 भी हो सकती है। ये दो हो सकती है। तो जैसा कि मेरे को कमेंट आ रहा था कि भैया कि अगर हमारी परसेंटाइल 80 और 90 है, अगर इतनी परसेंटाइल आ जाए तो क्या हमें मिल जाएगी सीएस। तो सीएस मिल सकती है अगर अगर तुमने 75 परसेंटाइल अगर तुम्हारी आ चुकी है। अगर मतलब मानो कि अगर 75 जो है वो कट ऑफ गई है इस बार की 2022 और 2023 की। तो अगर 2022 और 2023 की अगर कट ऑफ 75 गई है जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 75 गई है तो हो सकता है कि अगर 75 से 80 अगर तुम्हारे परसेंटाइल बन गई है तो 80 परसेंटाइल पे तुम्हें सीएस मिल सकती है। और 75 अगर हो, 75 में भी अगर सेकंड काउंसलिंग जब होगी उसमें भी एक बार भर देना, सेकंड काउंसलिंग भी उसमें भी मिल सकता है। नहीं तो फिर स्पॉट काउंसलिंग होगी, उसके लिए इंतज़ार करना है, उसमें मिल जाएगी, उसमें भी सीएस मिल सकती है। क्योंकि अगर सीएस की सीटें खाली रहेगी जनरल के लिए, एससी एसटी कैटेगरी जो भी है सबके लिए मिल सकती है। तो ये है, ये जा सकती है ये 2022 से 2023 इस ईयर में जो कट ऑफ जा सकती है वो इतनी है। क्योंकि मैंने आइडिया लगाया है कि 2019 में कम गई थी, फिर 2020 में बढ़ी, फिर 2021 में कम हो गई, फिर 2021 में फिर कम हुई और 2022 में बढ़ सकती है। तो मेरे को कमेंट आ रहा था कि भैया अगर इतनी अगर परसेंटाइल हम ले आएँ तो आपके कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन फिर ब्रांच अगर तुम्हें वो सीएस चाहिए तो सीएस के लिए तुमको पहले तो जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा जितनी कट ऑफ जाएगी। या हो सकता है ये भी यही आ जाए इस बार भी 66, 68, 46, 34। लेकिन अगर बढ़ गई तो इतनी बढ़ सकती है 75, 70, 49, 39 या 42 के आसपास में। तो अगर इतनी बढ़ गई तो पहले तो तुम्हें जेईई मेंस क्लियर करने के लिए तुम्हें 75 परसेंटाइल तो लानी ही लानी है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी एनसीएल के लिए। और आप सबको लानी है 70, अगर इतनी कट ऑफ गई तब। अगर इतनी गई तो तुमको इतनी लानी है। पहले तो क्लियर करना है कि
हो, हमारी परसेंटाइल इतनी बन जाए। एडमिशन तो मिल जाएगा बीटेक में, ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी परसेंटाइल इतनी भी हो, 34 भी परसेंटाइल अगर तुम्हारी बन गई है, तब भी कोई ना कोई ब्रांच तो मिल जाएगी। सिविल और मैकेनिकल, केमिकल, ये मिल सकती है। बस ये है कि तुम्हें जेईई मेंस जो है क्लियर होना चाहिए बस। अगर जेईई मेंस क्लियर है तो बस इंतज़ार करना काउंसलिंग का। पहली फर्स्ट काउंसलिंग जब होगी तब मैं वीडियो बनाऊंगा, तब भी देख लेना। उसमें मैं बताऊंगा कि अभी पहले जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं पहले कटअप देखूंगा कि कितनी कटअप गई है। अगर इतनी कटअप पे अगर तुमने क्लियर कर रखा है वहाँ पे, तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें मिलेगी नहीं मिलेगी, सीएस मिलेगी नहीं मिलेगी। मिल जाएगी सीएस, ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर सीट खाली हुई तो तुम्हें मिल जाएगी। देखो यार, ये तो बोलने की बात है कि सीएस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सीएस आराम से मिल जाती है, बस तुम्हारा जेईई मेंस क्लियर होना चाहिए। अगर मानो इस बार भी अगर 66 परसेंटाइल जनरल की गई है, तो 66 अगर तुम्हारी आई है तो सीएस मिल सकती है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है कि सीएस नहीं मिलेगी। बस घबराओ मत, सीएस मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी अगर सीट खाली होगी। इंतज़ार करना, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकंड भी होगी, फिर स्पॉट भी होगी, सब बनना, मिल जाएगी आराम से, सीएस मिल जाएगी। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से मिल जाएगी सीएस तुम्हें। और सिविल और ये तो आराम से मिल जाती है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आप आराम से मिल जाएगी। मैकेनिकल, केमिकल, सब मिल जाएगी आपको। तो बस इंतज़ार करो कि जब जेईई मेंस का रिज़ल्ट आएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसे मैं कल भी वीडियो डालूंगा, तो वो भी देख लेना, वो भी इसी से रिलेटेड होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। मैं आपको कल अच्छे से और बताऊँगा। और मैं इसमें, अगर ये कटअप आपको समझ में नहीं आई है तो मैं इसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा इसमें, वो भी देख लेना। उसमें अच्छे से अगर समझ में ना आए तो उसमें देख लेना कितनी परसेंटाइल गई है, कौन सी ईयर में कितनी परसेंटाइल गई है, तो मैं अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें देख लेना।